नमस्कार, मैं तुलसी और आप देख रहे हैं नेशन वन। इस वक्त हम मौजूद हैं हरिद्वार के भादराबाद दौलतपुर गांव में। यहाँ हम एक ऐसे बाग में आए हैं जहाँ पर जो यहाँ पे बागवानी करते हैं उन्होंने अंजीर से लेके इलायची तक के पेड़ यहाँ पर उगाए हैं। काफ़ी अलग अलग प्रकार की जो यहाँ पे उन्होंने पेड़ों को उगाया है, बहुत ज़्यादा उन पर मेहनत भी की है। और यहाँ की जो खास बात है जिसके लिए आज हम यहाँ पे हैं कि यहाँ का जो आम है वो बहुत ही ज़्यादा अतरंगी है और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी बिका भी जाता है। मैं बात कर रही हूँ मियाज़ाकी आम की। इस बारे में और जानकारी लेंगे इस बाग के जो मालिक हैं श्रवण राणा जी से। आइए चलते हैं उनके पास और जानते हैं इस आम की क्या खासियत है। और हमारे साथ इस बाग के जो मालिक हैं श्रवण राणा जी वो मौजूद हैं और उनसे मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो खास प्रकार का आम इन्होंने यहाँ पे उगाया है, इसकी शुरुआत उन्होंने कैसे करी, कैसे सोचा आपने इसके बारे में सर? हमने जो है ये जबलपुर में बाग था मध्य प्रदेश, तो उसमें हमने मतलब मोबाइल पे देखा, तो उसमें देखने के बाद हमारे दिमाग में हमारे बात आई कि भाई इस आम को हम यहाँ उगा सकते हैं या नहीं उगा सकते हैं। फिर हमने पुणे से, मुंबई के पास पुणे है, तो वहाँ से हमने ये 4 पेड़ मंगाए और 4 पेड़ मंगाने के बाद हमने इसका मतलब रिसर्च किया। तो 2 या 2.5 साल के बाद हमारे बाग में मतलब ये आम आने के बाद, और इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत है 2 से 2.5 लाख रुपये किलो है। ये जो आम है ये कहाँ पे ज़्यादा इंटरनेशनली कहाँ पे ज़्यादा बिकता है ये आम? ये जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बिकता है और यहाँ से दिल्ली जाएगा, दिल्ली से फिर अंतर्राष्ट्रीय मतलब मार्केट में जाएगा। इसके कितने पेड़ हैं आपके यहाँ पर? हमारे पास 4 पेड़ हैं इसके। तो आगे फर्दर इसको इंटरनेशनली और ज़्यादा इसको ग्रो करेंगे, मतलब अपने बाग में और इसके ज़्यादा आम लगाएंगे? हाँ जी, मतलब बढ़ाएंगे इसको, मतलब हम अभी 1-2 एकड़ मतलब ज़्यादा और बढ़ाएंगे। तो इसमें सर क्या क्या कठिनाई हुई, पहले तो आप मुझे ये बताएं इस पेड़ को यहाँ पे उगाने में। जैसे आपने बताया कि ये इंटरनेशनली मार्केट में बिकता है, हाँ जी। तो यहाँ उत्तराखंड में जैसा मौसम रहता है तो कितनी मुश्किल हुई इस पेड़ को यहाँ पे उगाने में, उत्तराखंड की जमीन में उगाने में? इसमें हमने वैज्ञानिक से भी मतलब सलाह ली और मतलब रिसर्च भी किया और मतलब ये मोबाइल में देखा कि भाई मतलब ये उग सकता है या नहीं उगता है, लगाया। फिर मतलब थोड़ा सा सब चीज़ देखने के बाद ये लगाया तो हमारे यहाँ पास मतलब आम मतलब लग गए हैं। तो ये इसकी खासियत क्या है सर? ये कैसा स्वाद में कैसा होता है? आप स्वाद में थोड़ा मतलब खट्टा मीठा होता है हल्का हल्का, और इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 2 लाख से 2.5 लाख रुपये की मतलब वो होती है, मतलब किलो होती है। पर किलो ये 2-2.5 लाख रुपये बिकता है? हाँ जी। राणा जी की बेटे भी मौजूद हैं क्योंकि सभी मिलकर इसकी बागवानी का हिस्सा हैं, यहाँ बाग मेंटेन करते हैं सब कुछ। मैम क्या नाम है आपका? कामिनी राणा। मैम मैं देख सकती हूँ पीछे ये कुछ डिफरेंट टाइप का मुझे ट्री दिखाई दे रहा है, क्या बोलते हैं इसको? मैम एक्चुअली इसका जो नेम है मतलब साइंटिफिकली हम इसको बोलते हैं एप्पल बेर। ये आता है आपका मतलब 1 ईयर में आपका 2 बार ये आता है। जैसे एक बार आपका आ जाता है मानसून सीजन में आता है और एक आपका आता है पूरा ठंडी सीजन में, जैसे शिवरात्रि के टाइम आता है। तो ये हमारी इसकी ये खासियत है, और ये खाने में जितना छोटा लगेगा उतना ही ये खट्टा मीठा होता है इसका फल, और थोड़ा सा कभी मोटा भी हो जाता है, बिल्कुल रेडिश टाइप हो जाता है, मतलब थोड़ा ग्रीन भी होता है, थोड़ा आधा रेडिश और आधा ग्रीन होता है जब पूरा पक जाता है। और इसका जो टेस्ट है वो जो वैसे वाले फल जो बेर जो नॉर्मली बेर हमारे होते हैं जो ठंडे इलाकों में होते हैं, फिर गर्म इलाकों में भी होते हैं बेर नॉर्मली, तो उनसे थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए हमने यहाँ पे एज अ डेमो के लिए हमने ये 6-7 पेड़ हमने यहाँ पे लगाए थे, जो कि हमने फिर उसके बाद सक्सेसफुली हमारा क्या है हो चुका है। मैम वैसे ज्यादातर किन इलाकों में ज्यादा ये देखा जाता है, कहाँ पे होती है इसकी पैदावार? मोस्टली वैसे ये हमारे हरिद्वार में वैसे बेर हो जाता है, लेकिन ये है कि ये जो एप्पल बेर है ये मोस्टली ठंडा एरिया ही मांगते हैं। मतलब जितनी भी हमारे यहाँ पे वैरायटी है वो ठंडा एरिया। बहुत लोगों ने हमें डीमोटिवेट किया है कि नहीं आप लोग सिर्फ गन्ने की खेती करो, क्योंकि ऑल ओवर एरिया में हमारे किसी ने भी हमारा ऐसा बाग नहीं लगाया। तो हमने एज अ ये जो बाग लगाया है सिर्फ एक लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी लगाया है कि नहीं मतलब कुछ भी अगर सक्सेसफुल करनी है तो क्या बोलते हैं उसको कि मेहनत अगर हम करना चाहे तो कुछ भी सक्सेसफुल कर सकते हैं। जो चीज इम्पॉसिबल थी उसको हमने एक पॉसिबल करके दिखाया, लोगों के सामने एक उदाहरण सेट किया ताकि आगे वाली जनरेशन भी शायद हमसे थोड़ा मोटिवेट होके आगे इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ श्रवण राणा जी के बेटे अक्षय राणा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर चीकू का पेड़ लगाया। सर चीकू तो बहुत दुर्लभ होता है, बहुत जल्दी से होता नहीं है, तो आपने कैसे लगाया इसको? मैम ये लगाने के लिए पूरा जो था मैम पापा ने किया वो
और इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने 20 से 25 से 30 से 40 पेड़ लगाए हैं। और हमें इसका भी मतलब अभी आए नहीं है, छोटे हैं, लेकिन मैम देख सकते हैं आप धीरे धीरे छोटे छोटे करके आ रहे हैं और सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ये पूरे मतलब बड़े हो जाएंगे। हाँ जी। लोगों ने कुछ कहा नहीं कि ये चीकू का पेड़ यहाँ पे लगा दिया, इस मौसम में ऐसे जमीन पर होता भी नहीं है? मैम उन्होंने बहुत बोला, लेकिन वही है कि मैम करने वालों के लिए तो कोई मुश्किल नहीं होती मैम, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता। तो हमने जो बोल रहे थे कि तुमने गलत किया ये या गन्ने की खेती करनी थी ये सब वगैरह, तो उनके मुंह पे एक ये तमाचा है कि नहीं ऐसा नहीं है मैम, करने से ही कुछ ना कुछ होता है। तो कुछ ना कुछ हमने डिफरेंट करके दिखाया, और जो कि काफ़ी सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो कि मैम ठंडी इलाके में होती है, लेकिन हमने यहाँ पर भी अपने फार्म में उगा के दिखाया, जैसे कि चीकू है और जापानी आम हुआ और ये किन्नू वगैरह। तो यही है मैम। किन्नू हम देखते हैं पहाड़ों में ज्यादा होते हैं किन्नू। हाँ जी मैम। यहाँ पर जमीनी इलाकों पर इतने ज्यादा किन्नू नहीं होते, फिर भी किन्नू की आपने खेती यहाँ पर की हुई है। मैम मैम वो ये है कि इसको ना मैम वो करना पड़ता है कि टेम्परेचर उसमें नॉर्मली ठंडा ही रहना चाहिए। तो दवाई खाद पानी मैम 24/7 हम इसकी सेवा में लगे रहते हैं। तो अब जाके ये हुआ, कब पानी देना है, कब खाद डालना है, कौन सी दवाई करनी है, ये पूरा प्रॉपर इसमें सही समय पर अगर नहीं हुआ तो खराब भी हो जाते हैं पेड़। खराब हो जाता है वो। मैम जैसे कि मैंने ये जो आम है ये स्पेशल टाइप का जो आम है मियाज़ाकी मैंगो। मियाज़ाकी मैंगो। तो मैम इसके बारे में हमें थोड़ा सा आप बताइए। मैम एक्चुअली इसका नाम मियाज़ाकी मैंगो है और ये मोस्टली आपका जापान में इसको मतलब कल्टीवेट करते हैं, तो इसी वजह से हमारा इसका नाम मियाज़ाकी रखा है। मोस्टली हमारा ये समर वेदर में ही होता है और जैसे अप्रैल और अगस्त के बीच में हमारा आता है। मोस्टली अगर इसको बोला जाए तो ये हाई कैलोरीज नहीं होता है, इसमें ओनली 50% आपका 15% शुगर होता है इसमें, और इसका जो वेट होता है 350 ग्राम का ये एक नॉर्मली मैंगो होता है। और ये हमारा स्पेशल इसलिए क्योंकि थोड़ा सा अंदर से क्रीमी और थोड़ा सा शुगरी और थोड़ा सा फ्लफी ये होता है, रेडिश इन कलर होता है इसीलिए। और मोस्टली आपका इसको प्रेफर क्यों करते हैं, जो इसकी मार्केटिंग जैसे हमारा नॉर्मली मैंगो तो 100 पर केजी आता है, लेकिन इसका मार्केटिंग प्राइस है आपका 2 to 3 लाख हमारा ये पर केजी हमारा पर केजी 2 to 3 लाख पर केजी जाता है। बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारा ये कैंसर पेशेंट्स में भी काम आता है। कैंसर पेशेंट्स के लिए हम इस मैंगो को एज अ मेडिसिन के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। जैसे आपका कैंसर हो गया, बैकबोन कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, उसमें भी हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस वजह से हमारा थोड़ा सा ये क्या है, हमारा थोड़ा हटके है, हमारा ये मियाज़ाकी इसका क्या है नाम है। तो इंटरनेशनल मार्केट इसका आपने जैसे बताया काफी अच्छा है, काफी ग्रोइंग मार्केट है इसकी। कोई भी किसी ने भी मतलब इतना यहाँ पर किया नहीं है अभी हमारा ऑल ओवर एरिया मतलब नियर बाय जो है अभी तक ये सबसे पहला हमने ही यहाँ पे किया है। अभी तक ये कहीं पे भी नहीं है, पूरे हरिद्वार में ही हमारे यहाँ पे हमारे दादा ठाकुर फार्म हाउस में है, बाकी और कहीं पे भी नहीं है। हमारे जो उत्तराखंड के सीएम है हम उनको ये देना चाहते हैं एज अ प्रेस्टिजियस गिफ्ट, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से इसको किया है, तो हम पहला जो गिफ्ट है हम गिफ्ट के तौर पे उनको देना चाहते हैं। अंजीर को उगाने में सर कितनी मुश्किलें होती हैं यहाँ की उत्तराखंड की जमीन इसमें काफी मुश्किल है। यहाँ पे अंजीर मतलब पैदा नहीं होता था, तब हमने मतलब इसको पैदा किया और दिखाया कि भाई अंजीर यहाँ हो सकती है। उसमें काफी मेहनत है और बहुत अच्छा फल है, क्योंकि इसको जो वर्जिश वगैरह करते हैं मतलब लड़के, तो मतलब वो खाते हैं इसको। इसकी मार्केट में वैल्यू भी काफी ज्यादा है। हाँ, इसकी मार्केट में मतलब 1000 रुपये किलो से लेके 2000 रुपये किलो तक की मतलब वो है मार्केट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे लौंग का पेड़ है। सर लौंग को उगाने में क्या क्या मुश्किलें होती हैं, क्योंकि लौंग बहुत जल्दी से कोई उगाता नहीं है। हाँ जी, ये लौंग हमने मतलब इसका थोड़ा सा मतलब प्रोजेक्ट देखा कि यहाँ हो सकती है, नहीं हो सकती है, पर हुई है हमारे पास लौंग, क्योंकि ज़्यादातर मतलब ठंडी मौसम होती है। हाँ जी। हाँ, गर्मी नहीं हो पाती, पर कीड़ा लगने के बाद थोड़ा सा मतलब परेशानी हो गई, पर लोग बहुत काफ़ी आई थी इस बार। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पीछे ये इलायची का पेड़ है जिन्होंने यहाँ पर उगाया है। सर लौंग हमने देख ली, अंजीर हमने देख ली, इलायची का पेड़ आपने उगाया है यहाँ पे। हाँ जी। इसको उगाने के लिए खास क्या किया आपने? इलायची के पेड़ के लिए हमने जो है इसको लगाने के बाद थोड़ी इसमें मतलब मेहनत करने के बाद इसमें थोड़ा सा मतलब ये जो है थोड़ा ठंड के टाइम में होता है, मतलब ठंडे इलाकों में किया जाता है। हाँ, पर यहाँ पे मतलब लगी है हमारे पास, मतलब इलायची लगी है, लगने के बाद थोड़ा मतलब कीड़ा लग गया तो उससे थोड़ा मतलब परेशानी खड़ी होगी। इसका जो पत्ता है अगर हम मतलब चाय में डालेंगे और लौंग का में डालेंगे तो मतलब खुशबू मतलब वही आएगी
इसके सिर्फ पत्ते से? हाँ हाँ, पत्ते से आएगी। और ये मतलब इलायची, इस पे मतलब इलायची मतलब आई थी ये। अच्छा, इस तरीके से इलायची हाँ, आती है। हाँ, हाँ। और ये था दादा ठाकुर फार्म हाउस, जहाँ पे हमने देखा कितने अलग अलग तरीके के उन्होंने पेड़ यहाँ पे उगाए हैं। लोगों के कितना क्रिटिसाइज करने के बाद भी उन्होंने मेहनत करके यहाँ पे अलग अलग पेड़ों को उगाया, मेहनत की उन पर, और इतने अच्छे उन्होंने स्पीसीज यहाँ पे लगाई हैं जिनके इंटरनेशनल वैल्यू भी आपने देखा ही, आपने सुन लिया है कितनी ज़्यादा है और कितना अच्छा इसका मार्केट है। ऐसी ही खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेशन वन के साथ। मैं तुलसी, कैमरा पर्सन जय ओबराय के साथ।